गोदी मीडिया को गोदी न कहकर अब गधा मीडिया कहना चाहिए, क्योंकि ये लोग अब गोदी कहे जाने लायक भी नहीं बचे हैं। हर रोज दलाली में नया इतिहास तो रचते ही थे ये लोग, पर अब झूठ फैलाने में भी टॉप पर पहुंच गए हैं। हालत ये हो गई है कि खुद मोदी जी को बताना पड़ रहा है कि अरे ये खबर झूठी है। दरअसल CNBC TV 18 ने कल खबर चलाई कि सरकार विदेश यात्रा पर टैक्स लगाने वाली है। इस बारे में सर्वोच्च स्तर पर विचार चल रहा है। अब खबर सामने आते ही हड़कंप मच गया। जो लोग अपने काम की वजह से विदेश जाते हैं वो हैरत में पड़ गए कि सरकार ऐसा कैसे कर सकती है। हंगामा खड़ा होता देख खुद प्रधानमंत्री मोदी को सामने आना पड़ा और इस खबर का फैक्ट चेक करना पड़ा। मोदी जी ने CNBC TV 18 की खबर को कोट करते हुए कहा कि ये सरासर झूठ है, इसमें जरा भी सच्चाई नहीं है। विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हम अपने लोगों के लिए व्यापार करने में आसानी और जीवन जीने में आसानी को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मतलब इस गोदी चैनल ने इस लेवल की फेक खबर फैला दी कि खुद मोदी जी को फैक्ट चेकर बनना पड़ गया। हालांकि मीडिया को इस स्तर पर पहुंचाने वाली भी मोदी सरकार ही है। मीडिया को खरीदकर, उनकी आवाज खरीदकर उसे अपंग बनाने वाली खुद मोदी सरकार है। न्यूज चैनल्स जिनका काम था सत्ता से सवाल करना, जनता के मुद्दे उठाना, जमीनी हकीकत दिखाना, वो आज सिर्फ और सिर्फ सरकार के दलाल बनकर रह गए हैं। हर वक्त सिर्फ सत्ता के फायदे के लिए प्रोपेगेंडा चलाते हैं। जो एक आध चैनल्स तमाम दबावों के बाद भी निष्पक्ष खबरें दिखा रहे थे, उन्हें भी सरकार के परम मित्रों ने खरीद लिया। अभी CNBC TV 18 को भी देख लीजिए। ये चैनल न्यूज 18 ग्रुप का हिस्सा है जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के नियंत्रण में है। रिलायंस के पास नेटवर्क 18 में लगभग 56.89% हिस्सेदारी है, यानी मोदी जी के मित्र अंबानी इस चैनल के मालिक हैं। जब 2014 में मोदी सरकार सत्ता में आई, तभी न्यूज 18 को रिलायंस ने अधिग्रहण कर लिया था और उसे सत्ता का गुलाम बना दिया था। कहने का मतलब है कि खुद मोदी जी और उनके मित्रों ने मिलकर देश की मीडिया को अपंग बनाया। और अब जब ये लोग उस हिसाब से गिरी पड़ी खबरें चला रहे हैं तो मोदी सरकार को ही तकलीफ हो रही है। क्यों भाई? इसे यहाँ तक पहुँचाने वाले भी तो आप ही हैं। फिर अब क्यों तकलीफ हो रही है आपको? देखिए फेक खबरें, अब क्यों फैक्ट चेक करते फिर रहे हैं? वैसे फैक्ट चेक से याद आया, ये बयान सुनिए जरा। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस मैनिफेस्टो को लेकर मोदी जी ने ये झूठ बोला था। उस वक्त देश की महिलाओं को डराया था कि अगर कांग्रेस को वोट दिया और वो सत्ता में आ गई तो आपके मंगलसूत्र छीन लेगी। आज उनका ये बयान खूब चर्चा में है, क्योंकि अब मोदी जी खुद महिलाओं का मंगलसूत्र छीन रहे हैं। सोना चांदी पर टैक्स बढ़ा दिया है, कह दिया है कि 1 साल तक कोई सोना मत खरीदो। आज हालत ये हो गई है कि महिलाएं अपना मंगलसूत्र खुद बेचने को मजबूर हो गई हैं। महंगाई ही इतनी है कि घर चलाना मुश्किल हो गया है। पेट्रोल, डीजल से लेकर LPG सिलेंडर तक के दाम बढ़ा दिए गए हैं। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि खाए क्या और बचाए क्या। उधर गोदी मीडिया फेक खबरें चला चलाकर अलग लोगों का दिमाग खराब कर रही है। अब समस्या ये है कि जनता इन सारी समस्याओं का ठीकरा फोड़े किस पर? मोदी जी तो मस्त विदेशी टूर पर निकल गए हैं, एक देश से दूसरे देश भ्रमण कर रहे हैं। जनता अपना भुगतती रहे, क्या फर्क पड़ता है किसी को इससे?